हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। देखिए, आज कोई कुंडली मिलाकर प्यार नहीं करता। प्यार देखिए हो जाता है। आपको कैसे भी वो लड़का पसंद आए, उसकी पर्सनैलिटी हो सकता है बहुत पसंद आई हो, उसका आपका केयर करना बहुत पसंद आया हो, आप उससे बात करते हो तो आपको लगता है ये वही बंदा जिससे मैं अपने शेयरिंग कर सकते हो अपनी बातें। ऐसे सेम लड़के को भी लगता है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, खासकर लव मैरिज वाले, मैं कुंडली नहीं देखती। बाद में देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने उसकी अच्छाई से प्यार करा है तो बुराई से भी आपको प्यार करना है। यहाँ ऐसा है नहीं कि आप कंट्रोल करके मत चलिए इस रिश्ते में। मैं आपको अपना ही बात बताती हूँ। अभी मेरा चैनल शुरू नहीं हुआ था, पेज बनाया था, ये 2014 या 13 की बात होगी। तो उस समय क्या था कि जो मेरा पेज फॉलो करता था तो मैं उसका बता देती थी, जो भी एक क्वेश्चन होता था बताती थी। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को फ़ोन करा, और गर्लफ्रेंड इतनी खतरनाक, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझसे इतनी बदतमीज़ी से वो बात कर रही थी जैसे पता नहीं गवर्नमेंट जॉब मैंने ही बांटनी है। मैं कॉम्बिनेशन से चलूँगी ना कि जब वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा, इसमें मेरा तो दोष नहीं। इतनी लड़कियां खतरनाक, मैं आपको क्या बताऊँ। और सब लवर्स थी, अपने बॉयफ्रेंड का वो मुझसे पूछ रही थी। बात करने की तमीज़ नहीं बिल्कुल भी। वो बच्चा एक लैटिट्यूड पे पैदा हुआ है, अपने कर्मों को लेकर पैदा हुआ। आप एस्ट्रोलॉजी को अगर गालियाँ भी देते हो तो क्या उसकी जॉब लग जानी थी? वाइस एंड वर्सा, ये दोनों तरफ है। और कल तो मैं और डेस्परेट हुई। मैं आचार्य प्रशांत जी को सुनती हूँ, चाहे कभी सुनती हूँ, लेकिन एक आधी लाइन उनकी सुनती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ, सभी गुरुओं का रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन उन्होंने भी ज्योतिष का कर बहुत मजाक बनाया कि खुद का वीज़ा है नहीं, दूसरों का बता रहे हैं कि वीज़ा कब लगेगा, अब्रॉड कब जाएंगे। सर, ये स्टडी ऐसी ही है, अभी आपका भी सत्य से सामना नहीं हुआ। जब आपके जोन में आके कोई नहीं बोलता ना, यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर तो सारे हैं, लेकिन ये रिसर्च पर है, किसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, ये कॉम्बिनेशन पहले से बने हैं। उसके ऊपर क्या है, हमारा ये देखना होता है कि अगर कोई अब्रॉड जाता है तो उसके पास पैसा है कि नहीं। अब्रॉड के अपने सेटअप्स हैं, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। कम से कम 35 लाख रुपीज़ चाहिए बाहर जाने के लिए। माँ बाप अपना मकान तक गिरवी रखते हैं बच्चों के लिए। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं है कि किसी गुरु का खुद का वीज़ा तो लगा नहीं है, दूसरों को बता रही। बिल्कुल हम बताते हैं दूसरों को, खुद भले ही नहीं गए हों, हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं है। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। ऐसे ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के जो स्टूडेंट थे, पराशरी पे हंस रहे थे एक दिन। ये सारी धाराएं हैं, कोई हंसने वाली बात है ही नहीं इसमें। मेरे को कभी कोई इसमें हंसने वाली बात नज़र नहीं आई एस्ट्रोलॉजी में। ये रिलेशनशिप बच्चे खुद बनाते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बीच में नहीं कहता कि जिन्होंने कुंडलियाँ मिलाई, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू गुण मिलान से मिलाई है। अब आप चाहे कहीं मैच मेकिंग पे जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे शो कर देते हैं मांगलिक, और वहाँ से ये भी मांगलिक है लिख के भेज देते हैं, पैसे बचाने के लिए ना। फिर वो लड़के की इंक्वायरी निकालते हैं, फिर वो किसी पंडित के पास जाते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। आप करोड़ों में से एक को चुनते हो, कितनी इंक्वायरीज करते हो, उसके बाद भी आपके जीवन में दुख है। ये कभी सोचा है क्यों? किसी का यहाँ तक क्वेश्चन गया है? सिर्फ माँ बाप आते हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है क्योंकि मेंटली प्रेशर है, हमारे ऊपर समाज का प्रेशर है। बच्चे आते हैं तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कि पसंद करी है, हम प्यार करते हैं। 2-3 साल बाद ही वो प्यार खत्म हो जाता है, उसके बाद भी वो गालियाँ एस्ट्रोलॉजी को देते हैं। जो आता है वो एस्ट्रोलॉजी को ही कोसता है। आप सबसे पूछ सकती हो क्यों? कभी आपने सच सुना भी है? अपने अंदर डेयर लेके आइए। मैंने जब सच बोला था तो उनको सिर्फ गालियाँ ही मिली, लेकिन मैं कभी डरी नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपना ये चेंज नहीं किया कॉन्सेप्ट। जो लिखा है, अभी तो 15 साल में 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जिसने एक्सेप्ट नहीं किया अपने सच को, तो उसमें उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जहाँ मेरी गलती थी मैंने दोबारा बैठ के पढ़ाई करी है। रिलेशनशिप आज चलता है विश्वास और धैर्य पर। किस में है विश्वास, किस में है धैर्य? आप लड़के की बात सुनोगे तो लड़का अपने पक्ष से बिल्कुल ठीक कह रहा है। मान लीजिए लड़के का ले लेते हैं हम, एक्वेरियस लगन है, शुक्र उच्च का 2nd हाउस में है और 6th हाउस में गुरु उच्च का बैठा हुआ है।
तो 7 से 5th भाव तो है ही नहीं, प्यार है ही नहीं उसकी लाइफ में, वो चाहे एक शादी करे चाहे दो। और योग कारक प्लेनेट है, लिब्रा के साथ करिए। जब बच्चे में दम ही नहीं है रिश्ता निभाने का, 11th हाउस है ही नहीं है, तो आप रिश्ते कैसे निभा सकते हो? आप क्या समझते हो कि कैलकुलेशन बहुत आसान है करनी? इसमें अगर 12 भावों में सबसे टफ है, टफेस्ट, टफ भी नहीं, मैच मेकिंग। मुझे कभी किसी का प्लस पॉइंट नहीं लगा। बच्चे पूछते रहते कोई तो हमारी खासियत होगी, मैं कहा बिल्कुल एक खासियत है, एक को ही मैं लेके चलती हूँ। मेरी कुंडली कोई वाई फैक्टर है क्या, लेकिन एक खासियत है मेरे अंदर, मैं सच देखने की दृष्टि रखती हूँ। और ऐसे नहीं आई है दृष्टि, ये पढ़ने पर आई है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, अथाह समंदर है, अथाह ज्ञान है, लेकिन इस पर कभी हंसने वाली बात नहीं लगी मुझे। रिलेशनशिप को निभाना पड़ता है। आज जो लड़के गवर्नमेंट जॉब में है, 1 मिनट नहीं लगाते डिवोर्स लेने में। जो लड़के हाई पोजीशन पे, वो 1 मिनट नहीं लगाते, जैसे खिलवाड़ चल रहा हो। रिलेशनशिप को निभाने के लिए पहले क्या कुंडलियाँ मिलाई जाती थी? पहले नाम से ही शादी हो जाती थी, लेकिन उस समय बंदिशें बहुत थी। क्या सिर्फ लड़का कमाएगा, लड़की घर संभालेगी? आज दोनों कमाते हैं, तो थॉट चेंज हुए, तो रिलेशनशिप अपने आप ही चेंज हो गया। ये ऐसा नहीं कि इंडिया में हर जगह यही हाल है, बस फॉरेन वाले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ इतनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। वही लड़की कदम उठा पाती है जहाँ उसको सिक्योरिटी नज़र आती है। अदरवाइज हर लड़की की एक कंप्लेंट है, मैडम हम इतनी दुखी हूँ शादी करके, मुझे आज तक एक लड़की ने ये नहीं बोला कि वो सुखी है। 15 साल में एक तो कॉल आना चाहिए ना मेरे को। एक पेयर मुझे याद है, कहते नहीं मैडम हम दोनों खुश। 15 साल में एक पेयर बस। क्या इन्होंने मिलाकर नहीं करी शादियाँ? अभी तक के कहने से ही करी हैं शादी, चाहे अपनी पसंद से शादी करी है, लेकिन ये भाव ही सुख का नहीं है। 7th हाउस में मंगल मारना कार का तत्व क्यों कहा गया? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहता, ये घर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसलिए इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप में। अगर शक करता है पति या पत्नी शक करती है, तो ये पहले कुंडली मिलान में देखो। बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं हो सकता। बाद में सिर्फ एक क्या पूजा पाठ करा लो, ये करा लो, 4 साल के बाद वो भी आपकी होप खत्म हो जाएगी कि अभी नहीं चेंज हुआ, अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी। तब लड़की डिसीजन ले लेती है, लड़का भी डिसीजन लेता है। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार डिसीजन ले लें। कहाँ है रिलेशनशिप में ठहराव? और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी आता है एस्ट्रोलॉजी पे हंस लेता है। ये हंसने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ 12 क्वेश्चन है ना, 12 ही सीरियस क्वेश्चन है। बस एक दिन आप अपने अंदर डेयर ले आइए सच सुनने का। मैं अपनी अगर लास्ट विश बोलूँ कि क्या है, वैसे तो कोई ऐसी डिज़ायर है नहीं, सच को पाने के लिए भी नहीं निकली थी, लेकिन सच को पा लिया कि एक बार ये पूरा वर्ल्ड जान जाए, एक नहीं पूरा ब्रह्मांड, वही गैलेक्सी है, एक ही को तो ढूंढ पाए हैं, उसी में सारे रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सच है, एस्ट्रोलॉजर झूठे हैं। ये मेरी लास्ट विश है। जितनों का भी मैं देख पाऊँ, बस उसके अंदर एक डेयर होना चाहिए कि अपना सच सुन लूँ। यहाँ आज तक डेयर नहीं दिखाया किसी ने। ये जिनकी बात मैं कर रही हूँ, लोगों में डेयर था, इन्होंने सच सुना, लेकिन फीडबैक कभी नहीं दिया। उसमें भी इन्होंने मुझसे घृणा ही करी, नफरत ही करी कि इन्होंने हमारे बारे में अच्छा क्यों नहीं बोला। आप अच्छा सुनने के लिए नहीं है, आप सच सुनने के लिए आए। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सच सुन के आपने डिसीजन लेने हैं लाइफ के। इसलिए रिलेशनशिप 7th भाव बहुत सेंसिटिव है। सोच समझ कर आप लोग शादी करिए। आप जिससे भी जुड़ते हैं, जिस एस्ट्रोलॉजर पे भी सुनिए उसने क्या क्या कैंसलेशन बोली हैं। आप आज भी जाइए, जितने मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप जस्ट एस्ट्रो से एस्ट्रो टॉक किसी भी टॉक पर चले जाइए, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, खिलवाड़। इसके अलावा वहाँ मैंने कुछ नहीं देखा 8 महीने में, कुछ भी नहीं देखा। कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं, सब लगे हुए हैं प्यार में। ये प्यार है जी, मेरी GF है तो मेरा X है तो मेरा Y है तो मेरा Z है। बस यही सब सुन सुन के मैंने तो एस्ट्रो से ही छोड़ दी, क्योंकि ये मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा। लाइफ में क्या आप शादी करना चाहते हो खुशियों के लिए, पहले उसकी कैंसलेशन ढूंढो। प्यार करके मत पूछो आप। अगर प्यार किया तो उसका सच जानो कि वो बंदा कैसा है। और इस तरह मैं किसी को नहीं बचा पाई आज तक, क्योंकि बच्चे मुझे चैलेंज देके जाते हैं, आप देखना हम आपको करके दिखाएंगे। मैं माँ हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, आपकी डेस्टिनी थोड़ी बदल सकती हूँ। और एग्जैक्ट बच्चों के साथ वही हुआ। फिर उनका डर के मारे फ़ोन नहीं आया, और थोड़ा बहुत किसी ने डेयर रखा भी फ़ोन करने का। मैंने कहा चलिए प्लानर तो अपना काम करते हैं। मुझे तो था कि काश
आप अपनी बुद्धि का और विवेक का प्रयोग करते तो इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते। तो मैं ज़्यादा पैनिक नहीं होती उस समय, क्योंकि सारा सोच पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन पढ़ाई बहुत अथाह है। आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अप टू द मार्क हूँ, लेकिन हाँ, जितना पढ़ती हूँ उतना यथार्थ बताने की ताकत भी रखती हूँ। रिलेशनशिप को आप ये सोचिए कि बहुत लंबी जर्नी है, कुछ कमियाँ उसमें होंगी, कुछ कमियाँ आप में भी होंगी। मेरे लिए प्रायोरिटी 2 चीज़ें रहेंगी, एक डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, पैसा मस्ट होना चाहिए। अब IVF के इतने केस आए हैं तो मैं IVF को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो सॉरी गाइज, एक तो यहाँ चिड़ियों की आवाज़ इतनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे सुन रहा है तो बताएं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये पिजन नहीं है, चिड़िया है। तो जंगल का एरिया है तो बहुत सारी चिड़िया यहाँ चहचहाती रहती हैं सारा दिन, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता क्योंकि मैं चाहती हूँ जब वीडियो आप तक पहुँचे ना, बिल्कुल साउंड क्लियर होना चाहिए, और तो कुछ नहीं कि आप वीडियो सुने। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, एस्ट्रोलॉजर किरण पावर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ।